दोस्तों, लॉकअप स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग यूटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यह करंट अफेयर्स का सेट है। अगर आप लोग बुक नहीं लिए हैं तो जाके बुक ले लीजिए, अच्छी बुक है। और करंट का लगभग क्वेश्चन बिहार के जो एग्ज़ाम होता है यूटेरिया से ही आता है। तो और जिन्होंने भी बुक नहीं लिया, आप इस वीडियो को देखकर यूटेरिया करंट अफेयर्स को सेट लगा सकते हैं। अगर आप बुक लिए भी हैं तो आप इसको ऑन करके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो नक्शा कार्यक्रम का दूसरा चरण की शुरुआत कौन सा मंत्रालय ने किया है। तो यह मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह जो है 2 का आंसर है आपका 2 का ए, दैट मीन्स सेवा से सीखें। भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र में एक लर्निंग बेस्ड कार्यक्रम शुरू किया है, इसका नाम है सेवा से सीखें। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशिया विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया। हाल ही में जो एडीबी बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण दिया था 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए। वह आदिवासी समुदाय के अंतर्गत लगाया गया था। और यह कहाँ लगाया गया था। तो यह लगाया गया था आपको असम के काबी आंगलोंग में, असम में लगाया गया था। और वहाँ पर आदिवासी समुदाय है, काबी आंगलोंग में लगाया गया था। तो 3 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तो आपको ये तेलंगाना सरकार जापान से प्रभावित होकर हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। और यह क्या नाम है इसका, 4 का डी, किताक्यूशु। जापान में किताक्यूशु उससे प्रभावित होकर हैदराबाद में आपको 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है। तो ये कौन सा नीति है, यह नीति है आपको ध्रुव नीति। 5 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह क्या है, होलंबी कला में। तो ये है आपको दिल्ली ने किया ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। अभी तक नहीं मिली है। तो डोगरी को मान्यता नहीं मिली है, आपको आधिकारिक रूप से भाषा की मान्यता नहीं मिली है। हिंदी है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, भोटी पुर्गी सब है, लेकिन डोगरी को मान्यता अभी तक नहीं मिली। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। तो नवंबर में जो चुनाव होने वाला है बिहार में, इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग कौन सा मोबाइल ऐप का प्रयोग करने जा रहा है। तो यह मोबाइल ऐप जो है, जो पूरा का मिश्रण है, उसको बोलते हैं ECI नेट। ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख में आरक्षण विनियम 2025 जारी किया। यह किस आर्टिकल के तहत जारी किया है। तो यह आर्टिकल है आपका 240। ये आर्टिकल आप लोग याद रखिए, यही सब आर्टिकल एग्जाम में, आगे वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन है, भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ऑप्शन 2,
रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ऑप्शन 3 है, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है तीनों में से? इनमें से बात करें तो आपका केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य घोषणा किया है? असम ने ये घोषणा किया है कि हम लाइसेंस देंगे जो कि सीमावर्ती गांव में रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? विक्रम कहाँ है? आपको पता है विक्रम कहाँ है? विक्रम कहाँ है? विक्रम पटना में है, तो पटना में किया है सौर ऊर्जा प्रणाली का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 13, वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भारत की जीडीपी रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थानों की स्थापना की। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। बात करें वेव्स की बात, तो यह जो है आपको यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। 1 सही है और आपको 2 भी सही है। भारत के रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, तो ये भी सही है। 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? यह कौन सा राज्य सरकार है जो कि शिक्षण की लेबोरेटरी जो होती है स्कूल में उसका और शिक्षा में गुणवत्ता के विस्तार के लिए आपको समझौता किया, गैर एनजीओ से समझौता किया है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? वो राज्य सरकार है तेलंगाना। 14 का ए राइट आंसर। 15, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पहले G20 के शेरपा पद कौन थे? अमिताभ कांत थे, उसने इस्तीफा दे दिया है। 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? हाल ही में जो विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें 241 लोगों की मौत हो गई। वह कहाँ हुआ था? वही आपको बताना है वो कहाँ हुआ था। वो हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो गूगल ने यह स्थापित किया है कहाँ पे? हैदराबाद में, तेलंगाना के राज्य। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है? तो उत्तर पूर्वी भारत का ही होगा, ओबियसली होगा। तो कौन सा राजधानी है? तो मिजोरम है। मिजोरम राज्य है जो कि दिल्ली से जुड़ गया डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? यह कौन सा राज्य है जो कि ई नगरपालिका 2.0 प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, डाउन टू अर्थ मैगजीन, एक मैगजीन है डाउन टू अर्थ, और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा पर्यावरण श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया है? हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन द्वारा भारत को प्रथम पुरस्कार दिया गया है पर्यावरण श्रेणी में। वह किस राज्य को दिया गया है? आपको राज्य का नाम बताना है। यह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के सारण जिले यानी कि छपरा में स्थित मोढेरा रेल इंजन कारखाना में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो यह अफ्रीकी देश कौन सा है जिसको मोढेरा में निर्मित इंजन का निर्यात किया जाएगा? वह अफ्रीकी देश है गिनी गणराज्य को यह इंजन निर्यात किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने 2025
से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? कौन सा राज्य सरकार है जो 2025 से लेकर 35 तक को जल विद्युत दशक घोषित किए हैं? वह राज्य कौन है? वह राज्य है आपको अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? जो ई मार्केट प्लस है, जो सरकारी मार्केट प्लस है, वहाँ से सबसे ज़्यादा आपको खरीदने वाला राज्य कौन है? आपको कौन सा राज्य खरीदता है ई मार्केट प्लस से सबसे ज़्यादा? वह उत्तर प्रदेश खरीदता है। तो डी इज राइट आंसर। 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक रूप तौर पर पूर्णतः साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? जो मिजोरम और गोवा के बाद पूर्णतः साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? वह तीसरा राज्य कौन है? वह है त्रिपुरा। पहला कौन था? मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। तो तीसरा त्रिपुरा हो गया। इसे भी याद रख सकते हैं। तीसरा वह है तो त्रिपुरा, 3 से त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा लगभग 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लाइन है उसका वाले पुल का उद्घाटन किया है। वो कौन सा पुल है? आपको गंगा नदी पर किया है। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्तर पे है? शिक्षा मंत्रालय ने एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। उसमें कि कौन सा राज्य आपको सबसे निचले स्तर पे है? तो यह कौन सा राज्य है? मेघालय है। आप लोग बिहार मत मार दीजिएगा, मेघालय इस बार। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? यह है आपको ड्रोन हमला से। स्पाइडर वेब, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना? आपको बताना है ये जो 5 देश हैं इनमें से किसे नहीं चुना है? तो इसमें से नहीं चुना है अंगोला को, बाकी कोलंबिया, लाइबेरिया, लताविया को चुना है, अंगोला को नहीं चुना है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान कौन सा है? जो स्टार्टअप जो स्टार्ट हुआ है हर सिटी में, तो उसमें प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है? कौन सा शहर प्राप्त किया है? वह प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपको सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरा बार राष्ट्रपति बना है, चर्चा में है, तो ये कितने देश के नागरिकों को प्रतिबंध लगा दिया है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है सुरक्षा का हवाला देते हुए? तो ये आपको है लगभग 12 देश के नागरिकों को प्रतिबंध लगा दिया है। 30 का डी आंसर। 31, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? कहाँ पे की गई है बात? आपको फिलीपींस में किया गया स्वास्थ्य आपातकाल, क्योंकि HIV के रोगों में 500% की वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए दोबारा करने के लिए किसे मालदीव के लिए विशेष वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नामित किया है? वह नामित किया है कैटरीना कैफ को। लीजिए मालदीव में घूमिए कैटरीना कैफ जी। क्वेश्चन नंबर 33, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजराइल हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? उसका नाम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। देखिए टू प्रॉमिस। और इजराइल ने जो ईरान पे चलाया था ऑपरेशन राइजिंग स्टार के तहत, राइजिंग स्टार ने राइजिंग लाइन के तहत, ठीक है। और ईरान ने चलाया आपको इजराइल में वो ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत। क्वेश्चन नंबर 34, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसेन पोया उत्सव मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? यह श्रीलंका में मनाया गया।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 35 का एज राइट आंसर। 36 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया है? तो दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर जो है वो घोषित किया आपको कोपेनहेगन को। किसको घोषित किया है? कोपेनहेगन को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 37 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 10 नंबर है। बी इज राइट आंसर। 38 किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? कौन सा देश का वैज्ञानिक मौन रडार प्रणाली विकसित किया है? वह देश है आपको चीन। ये सब चीन ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो कुशीनगर में किया गया है। 39 का एज राइट आंसर। 40 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? तो कॉन्वैक्स 3 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया आपको रोमानिया में किया गया है। तो 40 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41 राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और यह विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इन दोनों कथनों की बात करें तो आपको देखिए पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की बात तो कही नहीं गई है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 41 का बी हो जाएगा। 42 पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? क्योंकि पटना पायरेट्स की तरफ से कभी कबड्डी खेला करता था। तो यह है आपको प्रदीप नारवाल। कौन? प्रदीप नारवाल। क्वेश्चन नंबर 43 भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मर्गेस कार्लसन को हराया? किसने हराया? तो यह हराया है आपको डी गुकेश जी ने। किसने? डी गुकेश जी ने। 44 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा? जो 13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप खेला जाएगा 2025 में, यह कौन सा देश मिल करके भारत और कौन सा देश मिल करके आयोजन करेगा? तो यह करेगा आपको श्रीलंका और भारत मिल करके इसका आयोजन करेगा। 49 ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन किया होगा। ठीक है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 49 का इसका आंसर बी होगा। 128 साल बाद आपको क्रिकेट को शामिल किया गया है। 2028 में क्रिकेट भी ओलंपिक में रहेगा, तो 49 का बी। बाकी सारा ऑप्शन गलती है। 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए क्या है, इससे संबंधित कथन विचार करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति का वक्त तभी तक घोषित करेगा कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्त तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति को वैध मालिक हो। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। चौथा है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर देना है इनमें से कौन सही है? तो केवल 2 ही सही है। आपको सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों के घोषित कर सकता है। नहीं, 2 सही नहीं, 2 तो गलत है ना, 2 गलत है आपका, ये गलत है। किसी भी संपत्ति को वक्त तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति को वैध मालिक हो, ये भी सही है। 3 सही है,
अधिकारी जांच करेगा और कम से कम 2 महिला सदस्य होगा मुस्लिम की तरफ से। तो आपको 1, 3, 4 ये सही है और 2 गलती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इन्हें पूछा है गलत कौन है, तो ए हो जाएगा गलत इसका। 47, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? फिर उगना के लिए किसे सम्मानित किया गया है? यह पार्वती तिर्की, कोई मिथिला से ही होगा यह, क्योंकि उगना के नाम है। 48, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। याद रखिएगा इस बार पोर्टल्स, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किससे संबंधित है? तो वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ा पोर्टल है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। 49, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? किसने शुरू किया है? IIT दिल्ली ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है आपको नैरोबी। तो ये था 50 क्वेश्चन ट्यूटोरियल सेट नंबर, आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। और इसी तरह नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस सेट 3 भी आएगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। और अगर बुक ले लिए हैं वो अच्छी बात है, बुक से आप देखिएगा और इसको सुन करके टिक लगाइएगा और याद हो जाएगा, इसे आसानी से याद कर सकते हैं आप। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए लोको बाई स्टडी को। धन्यवाद।